कांग्रेस के कद्दावर नेता एवं पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अपनी जान की परवाह न करते हुए किसान पिछले 6 महीनों से सड़कों पर बैठे हुए हैं और सरकार उन्हें मौत के मुंह में धकेलने का काम कर रही है। उन्होंने सरकार से मांग की कि किसानों के काला दिवस मनाने की बजाय सरकार उनकी मांगे माने ताकि किसान अपनी दिवाली मनाए, न कि काला दिवस। इसके साथ ही किसान इस कोरोना महामारी से भी बच सके। सरकार घमंड से भरी हुई है, सरकार अहंकारी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि जब रावण जैसे अहंकारी राजा का भी अहंकार चूर चूर हो गया। एकता विहार आवास कॉलोनी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने कहा कि किसानों को सरकार उकसा रही है, जो पिछले दिनों जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने कहा कि जब पहले समझौता हो जाता है फिर किसानों के ऊपर FIR दर्ज की जाती है। भाजपा सरकार के 7 साल पूरे होने पर उन्होंने कहा कि कल देश और प्रदेश में किसान काला दिवस मनाएंगे और किसानों को कांग्रेस पार्टी का समर्थन पहले भी था और आगे भी समर्थन रहेगा। मैं तो इसके लिए भी सरकार को दोषी मानता हूँ। कौन व्यक्ति है जो मौत के मुंह में जाना चाहता है? आज इस कोरोना महामारी के चलते हुए लोग घरों में बैठे हैं। इनके सारे अधिकारी 6 फुट की दूरी पे मिलना भी पसंद नहीं करते। MLA MP घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो ऐसे हालात में किसान अपनी जान की परवाह ना करते हुए, अपने बच्चों की परवाह ना करते हुए, केवल अपने हकों के लिए आज किस प्रकार से सड़कों पर पड़े, कौन है दोषी इनका? इस देश की सरकार और प्रदेश की सरकार दोनों दोषी है। एक तरफ तो उनके ऊपर 3 बिल लाद दिए और दूसरा उनको आज मौत के मुंह में धकेलने का काम ये सरकार कर रही है। सरकार को चाहिए कि कल किसान काला दिवस मना रहे हैं, कल 6 महीने हो गए हैं उनके आंदोलन को चलते हुए। तो मेरी सरकार से मांग है, मेरी देश की सरकार से अपील है कि देश की सरकार उनको काला दिवस मनाने की बजाय आज का दिन उनके पास है, उनकी मांगे माने ताकि वो काला दिवस की बजाय अपनी दिवाली मनाए और इस कोरोना महामारी से भी बच सके। सर 6 महीने हो गए किसानों के लंबा आंदोलन चलते, काफ़ी किसान इस दुनिया को छोड़कर चले गए, बार बार पत्र भी लिखा जा रहा है, सरकार फिर भी टच से मस नहीं हो रही। सरकार घमंड से भरी हुई है, अहंकारी सरकार है। राजा जो अहंकारी होता है, घमंडी हो जाता है तो उसका अंत निश्चित होता है। घमंड तो रावण जैसे राजाओं का भी नहीं रहता। और प्रजातंत्र के अंदर तो सरकार लोग बनाते हैं और लोगों के लिए होती है, परंतु आज ये सरकार घमंड से भरी हुई है। मेरी तो यही एक अपील है कि सरकार उनकी बातें माने, तीनों काले कानून वापस ले, MSP की गारंटी का कानून बनाए। और किस प्रकार से लगातार किसानों को आंदोलन करने के लिए किसानों को उकसाया जाता है। पिछले दिनों देखा आपने कि किस प्रकार हिसार के अंदर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक अस्थायी हॉस्पिटल का उद्घाटन करने के, एक तरफ तो धारा 144 लगाई हुई है, 11 से आदमी ज़्यादा बारात में नहीं जा सकते, 11 से आदमी ज़्यादा संस्कार में नहीं जा सकते, और वहाँ सैकड़ों की भीड़ लेके मुख्यमंत्री जाते हैं और फिर वहाँ पर लाठीचार्ज होता है। रात को समझौता कर लेते हैं, कहते हैं कि हम सारे केस वापस ले लेंगे। अगले दिन 307 की फिर धारा लगाकर महिलाओं को और बच्चों के ऊपर भी धाराएँ लगा देते हैं और कल फिर उनको उसी प्रकार इकट्ठा होना पड़ा और इकट्ठा हुआ, कल कहते हैं केस वापस ले लेंगे। तो पहले दिन ही ले लेनी चाहिए। नहीं लगता सरकार बैकफुट पे आ रही है? सरकार कंफ्यूज्ड है, सरकार को पता ही नहीं क्या करना है हमें। अब आप ये देख लीजिए ना कि सरकार ने लॉकडाउन लगाया, एक हफ्ते का बढ़ाया, लोगों ने साथ दिया। अब दुकानें खोलने का टाइम रख दिया 7 से 12। कोई टाइम होता है क्या? 7, 9, 10 बजे तक तो लोग तैयार होते हैं, नहाते हैं। लोग गाँव के लोग तो एक टाइम रोटी खाते हैं, 10 बजे रोटी खा के बाजार में आते हैं। अब 10 बजे गाँव से चलेंगे और 12 बजे बाजार बंद हो जाएगा। तो बड़ी कंफ्यूज सरकार है। मैंने अनिल विज से बात की, मैंने खुद गृह मंत्री से श्री अनिल विज से बात की। मैंने कहा जी आप लोगों की समस्याओं को देखो, आप व्यवहार की बात करो। 7 बजे कौन दुकान पे गाहक आएगा? 7 बजे गाहक आएगा नहीं, 10 बजे गाहक आएगा, 12 बजे तुम बंद करवा दोगे। तो इसको समय ठीक करना चाहिए। सर दूसरा बात की जाए, कल केंद्र सरकार के 7 साल पूरे होने जा रहे हैं, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि सरकार के जो मंत्री हैं या JP नड्डा है, वो कह रहे हैं कोई सेलिब्रेशन नहीं करना, कोरोना से किस तरह लोगों को बचाना है उसका संदेश दे रहे हैं, कोई सेलिब्रेशन नहीं। लोग काला दिवस मना रहे हैं, इस देश का अन्नदाता काला दिवस मनाने पे मजबूर हो गया है। ये सेलिब्रेशन की बात करते हैं, किस चीज़ की सेलिब्रेशन है? बेरोजगारी दर लगातार बढ़ती जा रही है, बेरोजगार बढ़ रहे हैं, किसान भूख से मर रहे हैं, किसान आंदोलन कर रहे हैं, ये सेलिब्रेशन की बात करते हैं। इनको तो जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमने 7 साल के अंदर देश को अर्थव्यवस्था में नीचे कर दिया,
बेरोजगारी में सबसे ऊपर कर दिया। किसान आज आंदोलन पर है, इनको अपने 7 साल की जनता से माफी मांगो। तो आप लोगों का कल समर्थन रहेगा कि किसानों निश्चित रूप से हम उस अन्नदाता, मैं तो कहता हूँ वो अन्नदाता देखिए ना आप, जिसका एक बेटा तो सीमा पे लड़ता है, एक बेटा खेत में काम करके सर्दी गर्मी की परवाह नहीं करता, आज वो किस प्रकार से सड़कों पर पड़े हैं, एक्सीडेंट में मर रहे हैं, कितने ही लोग मर चुके हैं उस आंदोलन के अंदर, और सरकार सुनती नहीं। तो निश्चित रूप से हम पार्टी के तौर पे उनका समर्थन करते हैं और फिर अपील करते हैं कि उनको काला दिवस मनाने की बजाय उनको दिवाली मनाने का मौका दें। सरकार कंफ्यूज्ड है, सरकार को पता ही नहीं क्या करना है हमें। अब आप ये देख लीजिए ना कि सरकार ने लॉकडाउन लगाया, एक हफ्ते का बढ़ाया, लोगों ने साथ दिया। अब दुकानें खोलने का टाइम रख दिया 7 से 12, कोई टाइम होता है क्या? 7, 9, 10 बजे तक तो लोग तैयार होते हैं, नहाते हैं। लोग गाँव के लोग तो एक टाइम रोटी खाते हैं, 10 बजे रोटी खा के बाजार में आते हैं। अब 10 बजे गाँव से चलेंगे और 12 बजे बाजार बंद हो जाएगा। तो बड़ी कंफ्यूज सरकार है। मैंने अनिल विज से बात की, मैंने खुद गृह मंत्री से श्री अनिल विज से बात की। मैंने कहा जी आप लोगों की समस्याओं को देखो, आप व्यवहार की बात करो। 7 बजे कौन दुकान पे गाहक आएगा? 7 बजे गाहक आएगा नहीं, 10 बजे गाहक आएगा, 12 बजे तुम बंद करवा दोगे। तो इसको समय ठीक करना चाहिए। सर दूसरा बात की जाए, कल केंद्र सरकार के 7 साल पूरे होने जा रहे हैं, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि सरकार के जो मंत्री हैं या जेपी नड्डा है, वो कह रहे हैं कोई सेलिब्रेशन नहीं करना, कोरोना से किस तरह लोगों को बचाना है उसका संदेश दे रहे हैं, कोई सेलिब्रेशन नहीं। लोग काला दिवस मना रहे हैं, इस देश का अन्नदाता काला दिवस मनाने पे मजबूर हो गया है। ये सेलिब्रेशन की बात करते हैं, किस चीज़ की सेलिब्रेशन है? बेरोजगारी दर लगातार बढ़ती जा रही है, बेरोजगार बढ़ रहे हैं, किसान भूख से मर रहे हैं, किसान आंदोलन कर रहे हैं, ये सेलिब्रेशन की बात करते हैं। इनको तो जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमने 7 साल के अंदर देश को अर्थव्यवस्था में नीचे कर दिया, बेरोजगारी में सबसे ऊपर कर दिया। किसान आज आंदोलन पर है, इनको अपने 7 साल की जनता से माफी मांगो। तो आप लोगों का कल समर्थन रहेगा कि किसानों निश्चित रूप से हम उस अन्नदाता, मैं तो कहता हूँ वो अन्नदाता देखिए ना आप, जिसका एक बेटा तो सीमा पे लड़ता है, एक बेटा खेत में काम करके सर्दी गर्मी की परवाह नहीं करता, आज वो किस प्रकार से सड़कों पर पड़े हैं, एक्सीडेंट में मर रहे हैं, कितने ही लोग मर चुके हैं उस आंदोलन के अंदर, और सरकार सुनती नहीं। तो निश्चित रूप से हम पार्टी के तौर पे उनका समर्थन करते हैं और फिर अपील करते हैं कि उनको काला दिवस मनाने की बजाय उनको दिवाली मनाने का मौका दें।